क्या पुलिस ने डिटेल और कितने आरोपी अभी से गिरफ्तार किए गए? ये मामला पारिवारिक विवाद का, विशुद्ध पारिवारिक विवाद का है। इसमें हरीश सिटोले नाम का व्यक्ति है। इसके भाई के साथ इसका विवाद होता है। पत्नी को लेकर के विवाद होता है। पत्नी के साथ पहले कहासुनी होती है। हरीश सिटोले की पत्नी के साथ कहासुनी होती है और फिर हरीश सिटोले जब बातचीत करता है इस संबंध में अपने भाई से, तो भाई के द्वारा उसके ऊपर चाकू से वार किया जाता है। पहले कहासुनी होती है, फिर चाकू से वार किया जाता है। उसमें उसकी जांघ पे और कूल्हे पे चोट आती है और उसके कारण से एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हरीश सिटोले की मृत्यु होने के बाद में पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पहले गुमराह किया जाता है और वहाँ पर प्रद्युम्न जो उसका हरीश सिटोले का मृतक का भाई था, इसकी पत्नी पूजा के द्वारा घटनास्थल को के ऊपर जो ब्लड था उसको साफ कर दिया जाता है। तो इसमें मर्ग जांच की गई है और मर्ग जांच के ऊपर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, जिसमें प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का पिता नरेंद्र और पूजा, ये तीन प्रारंभिक रूप से आरोपी बनाए जा रहे हैं और इसमें शीघ्र इनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। कारण बताया कि शुरुआत में पत्नी को लेकर के झगड़ा होता है। पत्नी से कहासुनी होती है, मृतक की पत्नी से, शीतल से, और उसके बाद में जब वो शीतल से कहासुनी होने की बात जब हरीश को पता लगती है और वो हरीश अपने भाई से इसके बारे में पूछताछ करता है, तो उसी बात पे विवाद बढ़ता है और उसके बाद फिर ये घटनाक्रम हत्या के रूप में परिवर्तित होता है। बहुत सारी चीज़ें विवेचना का विषय है और उसको विवेचना में ही सीमित रखना उचित होगा। जब विवाद हो रहा है तो दोनों भाई, जो मृतक है वो और उसका जो आरोपी भाई है प्रद्युम्न, उसके साथ साथ पिता के साथ भी झगड़ा होता है, हाथापाई होती है। सर, प्रारंभिक तो चूँकि पारिवारिक विवाद था और परिवार से दोनों तरह की चीज़ें आ रही थी। पहले ये सूचना आई थी कि पत्नी ने उसकी हत्या कर दी है, लेकिन वेरीफाई हुआ कि पत्नी तो उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। दूसरी बार जब जानकारी मिली तो घर वालों ने ये इतना स्वीकार किया कि उसने मृतक ने खुद ही अपने आप पे चाकू से वार किया। तो जब इस तरह सामने आई तो मेडिकल जो राय है वो लेना आवश्यक हो जाता है और मेडिकल राय में ये पता करना ज़रूरी था कि ये खुद को चोट पहुंचाई गई है अथवा किसी और ने चोट पहुंचाई है। ये राय लेने के बाद में ही प्रकरण दर्ज किया गया। मर्ग जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होमिसाइडल आया है और उसी आधार पर कायमी जांघ पर। मैं इसको विवेचना का विषय मान के, और मैं चाहूँगा कि इसको विवेचना में रहने दिया जाए, क्योंकि क्या क्या भूमिका है वो स्टेटमेंट्स का पार्ट है और स्टेटमेंट्स को प्रेस नोट में ओपन करना ठीक नहीं है।